अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। अपीलिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल है और अपने नाम से ही बता रहा है कि ये एनिमेशन में अपील और फील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और चल के इस प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि ये हमारी एनिमेशन में क्या इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज हम जिस प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं वो है अपील के बारे में। अब अपील जो है वो समझ लो कि आपकी एनिमेशन की जान होता है। अगर मैं अपील को डिस्क्राइब करूं आसान वर्ड में, तो अपील का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा किरदार या एनिमेशन जो कि देखने वालों को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर करे। आपका कैरेक्टर इतना दिलकश, इतना यादगार और इतना दिल को लगने वाला हो कि लोग उससे जुड़ सके। अगर हम आसान अल्फाज के अंदर बात करते हैं, तो आप लोगों ने टॉम एंड जेरी कार्टून तो ज़रूर देखा होगा। तो टॉम के कैरेक्टर को देखते साथ ही हमें एक मासूम सा बिल्ला देखने में मिलता है जिसको एक चूहा बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ये एक बहुत अपीलफुल कैरेक्टर है। या अगर हम लोग अलादीन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो अलादीन का जो जीनी था उसमें आपको एक ब्लू जिन जो है वो आपकी याददाश्त में आएगा। तो वो बहुत अपीलफुल कैरेक्टर है। अगर हम बात करते हैं स्पाइडरमैन के हवाले से, तो आपको पता है एक कैरेक्टर है जो कि रेड कॉस्ट्यूम के अंदर है और वो स्पाइडर जो है वेब शूटर जो होते हैं वो थ्रो करता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जो है अपीलिंग के अंदर आते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि अपीलिंग प्रिंसिपल क्या काम करता है। अब दोस्तों, अपीलिंग के प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, जिनमें से नंबर 1 है वैरायटी ऑफ शेप्स। मीन्स के आपके सीन में जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट शेप्स की शक्ल में होंगे, डिफरेंट उनके प्रोपोर्शंस होंगे, डिफरेंट उनकी शक्लें होंगी, तो वो आपको ज़्यादा दिलकश लगेंगे। तो वैरायटी ऑफ शेप में देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। इनमें वैरायटी ऑफ जो है शेप है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएंगे। लेट्स एग्जांपल, अब अगर आप देखोगे तो वो एक बेसिक कैरेक्टर से एक बहुत मस्कुलर और शानदार कैरेक्टर बन चुका है। दूसरा कैरेक्टर जो है वो आपको नजर आ रहा है थोड़ा बल्कि है। लड़की जो बिल्कुल स्मार्ट सी लग रही थी वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और पर्सन जो था फोर्थ वाला वो भी काफ़ी बेहतर लग रहा है। अगर मैं बात करूं तो आप ये देख रहे हो कि ये चारों कैरेक्टर बिल्कुल सिमिलर थे, लेकिन जैसे ही हमने इनकी शेप्स को चेंज करना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छे लगना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ है ये सारी की सारी आती है आपकी अपीलिंग के अंदर। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो चीज़ आती है वो आती है प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन का मतलब ये है कि आपके कैरेक्टर जो है, आपके पास कैरेक्टर है वो कार्टूनिस्ट है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें से मे भी उसका सर बड़ा हो, टांगे छोटी हो, या बल्कि हो, या बहुत ऊपर से बल्कि है तो नीचे से बिल्कुल ब्रीक सा कैरेक्टर है। लाइक पॉपाई वाला कैरेक्टर आपने देखा होगा, या टॉम एंड जेरी में जब टॉम को चोट लगती है तो वो काफ़ी मस्कुलर हो जाता है, या कोई भी इस तरह की चीज़। ये सारी की सारी प्रपोर्शन पे बेस करती है। तो अब मैं प्रपोर्शन आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मिस्टर बीन कैरेक्टर को। ये हमारे पास नॉर्मल कैरेक्टर है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्रपोर्शन थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका सर बड़ा हो गया है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप एक नॉर्मल कैरेक्टर देख रहे हो, लेकिन अगर सर बड़ा कर दे, टांगे छोटी कर दे, अपीलफुल कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अगर इनको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो आप देखोगे कि ये तीनों काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं।
तो ये वाली जितनी भी चीज़ है दोस्तों, ये सारी की सारी आती है आपकी प्रपोर्शन पे। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आती है, अब उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन आती है कीप इट सिंपल, मतलब आप अपने कैरेक्टर को जितना सिंपल रखोगे वो उतना अपीलफुल लगेगा। इसको समझते हैं कि इसमें मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। अब आपके सामने एक कैरेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है जो कि थोड़ा सा आप देख रहे हो, ड्राइंग इसकी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर ड्राइंग ऐड कर दूंगा तो ये देखने वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस कैरेक्टर को समझना। इंस्पेक्ट इसके कि अगर मैं इस कैरेक्टर को थोड़ा सा लाइट करता हूँ तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है फॉर एनिमेशन पर्पस। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैरेक्टर को जितना सिंपल रखेंगे वो उतना ज़्यादा क्लियर, क्लीन और आपको अच्छा लगेगा। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक किंग नज़र आ रहा है जो कि आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद अपीलिंग बनाऊँ तो ये इस टाइम ऐसा लग रहा है आपको जैसे बड़ा प्राउड है, इसने पूरा किला फतह कर दिया, जंग फतह कर लिया इस बंदे ने। तो इस तरीके से आप अपने करैक्टर को जो है अपीलफुल बना सकते हो, थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन को चेंज करके। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और एग्जांपल। अब यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हो कि एक रोबो खड़ा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन ये अपीलफुल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से कुछ चीज़ों को रिमूव करके इसको अपीलफुल बनाऊं तो अभी आप देखोगे थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने से ये अपीलफुल और एक अच्छा कैरेक्टर लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं अपीलिंग के अंदर कि आप कैरेक्टर को किस तरीके से दिखाते हो। इसको किसी और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है जिसके हाथ में एक वो जो है फिशिंग रॉड है, और ये बिल्कुल एक एवरेज बच्चा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसके प्रपोर्शन को थोड़ा चेंज करें तो ये देखो एक अपीलफुल कैरेक्टर लगना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अपीलिंग में आती हैं। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ इसको दिखाता हूँ, होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि ये कार्टून सीरीज में किस तरीके से यूज होता है। सो यहाँ पे देखो कि हमें एक प्रॉपर अपीलफुल जो है वो कार्टून सीरीज नजर आना शुरू हुई है, जिसमें ये एक विलन था जो कि आपको प्रॉपर अपीलफुल लग रहा है। अगर विलन आपको अपनी एक्टिंग से, जिसामत से जो है नफरत होना शुरू हो जाए कैरेक्टर से, तो इसका मतलब है बड़ा अपीलफुल कैरेक्टर है। अभी मैं जैसे ये हमारा फेवरेट सिम्बा वाला कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर बहुत अपीलफुल था जो जगीरा का था, जो इसका ओपोनेंट था। इस तरह से इस कैरेक्टर के अंदर फील देखो कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से मेरा फेवरेट एक कैरेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था अलादीन वाला, उसके अंदर भी कैरेक्टर जो थे ये देखो कितना प्यारा जिनी है, बड़ा ही अपीलफुल कैरेक्टर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अपीलिंग में आती है। अब यहाँ पे आप देखो मिकी माउस है मेरे पास, और अपीलिंग के लिए वो जो ताश का किंग है उसमें देखो डबल शेड बनी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपीलिंग में आती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।